या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र जी। गल है जी, अज की वीडियो का अनवान है जी, सप्पां दे पुत्तर मित्र नहीं होंदे, भावें चूलियां भर दुध पिलाइए। मकसद गल करन दा है कि जिहड़ा बुरा इंसान हुंदा ना जी, वो किसी भी शोभा जिंदगी दे विच होवे, वो बुरा ही रहिंदा। चाहे उहदे नाल तुसीं नेकी कर लो, वो तद भी बुरा, उहदे नाल तुसीं बुराई कर लो, तुहाडे वास्ते होर बुरा। ये फिर मतलब तुसीं जिंदगी दे हर शोबे च, यानी कारोबार तो लैके सरकारी मुलाजमत, अगे चलते चलते असैम्बलियां तक, फिर बड़े ईवाना तक, ये हर जगह तुहानूं ऐसे लोग मिलणगे। गल मेरी अज की गल जिहड़ी आ जी, वो ये आ कि 74 साल पाकिस्तान नूं बने नूं हो गए जी, और पाकिस्तान च वाहद एक अदारा ऐसा वा जी जिहदा नाम आ पाक फौज। वो अदारा उन्हें अपनी क्रैडिबिलिटी लूज नहीं की, वो हजे तक अपने असूल, अपने कवायदो जवाबत ते चल रहा वा। और वाहद एक अदारा उही आ जिहड़ा एक सिस्टम के नाल चलिया। बाकी पाकिस्तान के जिन्ने अदारे आ, जो कुछ भी हैगा मुआशरा होया उहदे विच, वो भी एक अदारा वा जी। अवाम हुई, वो भी एक अदारा। साडी अखलाकियात, वो भी एक अदारा वा। कौम बाहसीयत कौम, वो सब कुछ साडा तबाह होया। लेकिन अल्लाह ताला दे करमो फजल दे नाल पाक फौज का जिहड़ा अदारा वा, वो मजबूत तो मजबूतर होया। और उन्हें अपनी सिमत जिहड़ी आ, वो अपनी डायरैक्शन इस पाकिस्तान वास्ते, इस मुल्क वास्ते, इस कौम वास्ते उन्हें बहुत सही रखी। देखो तुसी कदी अज तक बहुत घट बम धमाका हो गया मुल्क दे विच, कोई सियासतदान मर गया, तो ये तो होया कि वो अल्लाह नूं प्यारा हो गया, जिहड़ा कि वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुंदा किसी भी कौम वास्ते। उहदा एक लीडर हुंदा, उस इलाके का लीडर हुंदा वा। लेकिन तुसी कदी भी देखोगे ये जिन्ने लोग कौमी असैम्बली, सूबाई असैम्बली दे विच कौंसलर, जनरल, इधर उधर, यानी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इन्हां दे बच्चे बहुत घट होणगे फौज च जाणगे। ये वो काम सिलैक्ट करनगे जिथे 2 नंबर वाला कारोबार होएगा, जिथे तरक्की होएगी। यानी सियासतदान का बच्चा कोशिश करेगा मैं सियासतदान ही बना। क्यों? ये एक वाहद पाकिस्तान च ऐसा कारोबार आ जिते बगैर मेहनत कीते तुम अरबा खरबापति बन सकते हो, और तुसी VIP जिंदगी जिहड़ी आ उहनूं इंजॉय कर सकते हो। बाकी जिन्ने भी पाकिस्तान च कारोबार आ, उह च तुहानूं मेहनत करनी पैंदी है, मशक्कत करनी पैंदी आ, ज़हनी टेंशन हासिल करनी पैंदी आ, तद जाके तुसी किसी अपने मकाम ते पहुँचते हो। बाद जिहड़े आ वो डुब जाते आ, बाद जिहड़े उतर जाते आ, बहुत अगे निकल जाते हैं। लेकिन जिहड़ा सियासत की सीढ़ी की पहली सीढ़ी चढ़ जाता वा, वो फिर किसी न किसी मकसद मकाम ते पहुँच के हटदा, जिन्नी कि उहदे अंदर कैपेसिटी हुंदी, जिन्ना को वो हुशियार चलाक हुंदा, वो उस हिसाब नाल अपनी जिंदगी का सफ़र तय करता वा। मैं पिछली वीडियो च भी दस्सिया सी कि मोस्टली ये लोग जिहड़े आ ब्लैकमेलर 2 नंबर टाइप बंदे हुंदे आ, जिहड़े इन्हां सियासतदानां दे हरका अहबाब दे विच बहुत सारे हुंदे आ। हर शहर दे विच हर जिहड़ा गुंडा वा वो इन्हां दा दोस्त यार हुंदा। मेरा गल करन दा मकसद है जी, पाकिस्तान बने नूं 74 साल हो गए। 74 साल दे विच कोई सियासतदान का बच्चा जिहड़ा वो शहीद होया, शहादत की वर्दी दे विच वो झंडे दे विच लिपटिया होया, वो नहीं दिसिया। मैनू अपनी जिंदगी च नहीं याद जी, बाकी मैनू होर नहीं पता कि शहादत उहदी इदां हुई होवे कि उन्हें कोई जंग लड़ी होवे, ते जंग दे विच या मुल्क की खातर किते ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन चो शहीद हो गया होवे। ये नहीं होया जी। उहदी एक बेसिक वजह वा जी, ये मेरी कौम के उन्हां मावां दे पुत्तर मावां जिहड़ियां वा, वो उन्हां दे पुत्तर जम्मे हुंदे जिन्हां दे अंदर ये अल्लाह ताला ने खून पैदा किया हुंदा कि वो वतन ते कुर्बान हुंदे आ। ये मावां दे वो पुत्तर हुंदे जिहड़े खास बच्चे हुंदे आ, जिहड़े फौज दे विच जांदे आ। ये मावां दे वो बच्चे हुंदे आ जिहड़े बहुत स्पैशल बच्चे हुंदे आ, जिहड़े अल्लाह पाक ने इस चीज़ नाल नवाजे हुंदे आ कि उन्होंने इस मुल्क की ही खिदमत करनी है। और इस वजह ना वो लोग अल्लाह ताला के निज़ाम के तहत वो फौज दे विच जांदे आ। लेकिन जिस वेले इस फौज के उत्ते गंदगी उछाली जाती आ, उस वक्त दिल जिहड़ा वो फट जाता जी। वो फटन दे नाल फिर जिहड़ा वा ना वो तकलीफ बहुत हुंदी आ, और इंसान वो सोच नहीं सकता कि किन्नी उस वक्त तकलीफ हुंदी आ। कदी तुसी एक रात अपनी घर चों बाहर रह के जंगल दे विच गुजार के इदां देखो जिद्दां मतलब कि ये लोग गुजारदे आ।
इन्हां नूं नहीं पता हुंदा भी इत्थे सप वा, इन्हां नूं नहीं पता भी इत्थे गोली हैगी जिहड़ी आके इन्हां दे सीने 'च पेवस्त हो जानी आ। इन्हां नूं नहीं पता कि अगले कदम ते इन्हां दा कोई दुश्मन बैठा वा। मकसद ये आ कि बेखौफ नडर ये वो लोग हुंदे आ जिहड़े अपने वतन दे बच्चों की, मावां की, बेटियां की, भरावां की, बाप की इज्जत बचाते हुए कुर्बान हुंदे आ और वो फिर शहादत के रुतबे के झंडे 'च लिपट के इन्हां कब्रस्तानां दे विच इस धरती दे विच दफन हो जाते आ। और इहदा शहादत का रुतबा वो अल्लाह ताला ने बयान किया होया, उहदे मुतलक तुहानूं दस्सण दी लोड़ नहीं, हर बंदा वाकफ आ। लेकिन ये खुशकिस्मत इंसान हुंदे आ जिन्हां दे ये नसीब चाहती आ। लेकिन अफसोस उस वक्त हुंदा जी जदों मफादात की खातर इस वर्दी के उत्ते, इस मुल्क के कोर्ट के उत्ते, इस मुल्क के अदारियां सिविल जिहड़ी वर्दियां वा जिहदे च पुलिस आ गई, होर दूसरे डिपार्टमेंट आ गए, उन्हां लोगों के उत्ते जदों कीचड़ उछालिया जाता वा और कीचड़ उछाल के ਉਹਦੇ ਤੇ फिर गंदगी उछाली जाती आ, उन्हां दी जिहड़ी पलीत जुबान आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गंदे अल्फाज निकलते आ, निकल के फिर वो हिट करते आ और इहदा असर आहिस्ता 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 जिहड़ा वा मुआशरे ते पैंदा जांदा वा। जिहड़ा काम 74 साल दे विच भारत नहीं कर सकिया, इसराइल नहीं कर सकिया, अमरीका नहीं कर सकिया, सहूनी ताकतां नहीं कर सकियां, वो काम कीता जनाब 3.5 साल च एक जमात ने और इन्नी शदोमत के नाल कीता कि मैं अपनी इस जिंदगी दे विच मेरे बाल जिन्ने सफेद हो गए, मेरा अंदाज़ा ला लो मैं इस वे 53 साल की उम्र के विच आ, ठीक है जी, या 54 दे विच हुण लग जाना जी। मकसद गल करन दा है कि मैं अपनी जिंदगी च इन्नी जिल्लत अमेज़ जबान जिहड़ी वर्दी के मुतलक इस्तेमाल होंदी नहीं देखी और इस बदनसीब कन्ना दे नाल मैं इन्हां दिनां च फिर दोबारा ये सुन रहा कि NRO हो रहा, इन्हां नूं रिलीफ दिता जा रहा वा। एक बारी मुशर्रफ साहब ने इन्हां नूं दिता सी और उहदा अंजाम ये होया सी कि ये उन्हां दे घर तक मतलब कित्थों तक पहुँचे आ वो तो अल्लाह ताला भला करे जी रहील शरीफ साहब का कि वो इन्हां वो विच आ गए, आड़े आ गए, फौज के कुछ अफसर जड़े वो आड़े आ गए तो उन्होंने को रिलीफ मिल गया इन्हां कसाइयां दे कोलों। वरना वो जो फैसला पेशावर की अदालत ने किया सी इन्हां दे मन दे विच यही सी कि इनू उस इबरतनाक सज़ा नाल नवाजिया जाए जिहड़ा कि मतलब कि नाकाबले बयान आ। इस तरह मैं ये जी कहानी अज की तुहाडे सामने बयान कर रहा, इसका नाम आ सप्पां दे पुत्र मित्र नहीं हुंदे, भावें चूड़ियां भर भर दुध पिलाइए। मेरी वो फौज के सिपा सलार, मेरी वो फौज के मेरे मुल्क के सिपा सलार, मेरा एक सवाल अज कि क्या मेरी फौज, मेरा वो जवान, मेरे APS के बच्चे, मेरे मुल्क दियाँ वो मावां, वो बेटियां, वो बच्चे, वो भैन, वो भाई, वो बाप जिहड़े शहीद हो गए इस जंग दे विच, कोई 65 की जंग च शहीद होया, कोई 71 की जंग च शहीद होया, कुछ पाकिस्तान बनन लगे शहीद होए, फिर जिन्हां ने इस मुल्क नूं बचाउण वास्ते कुर्बानियां दित्तियां बार्डर के उत्ते खड़े होके, जिन्हां दे सीनिਆਂ 'च गोलियां दुश्मनां दी पेवस्त होईयां और उन्होंने हसते हुए और मुकाबला करते हुए वो शहादत कबूल की। क्या सर उन्हां दी वर्दी दे उत्ते ये अगर NRO दिता जाता वो एक जिहड़ा वा वो एक सवालिया निशान होएगा? क्या उसका जवाब क़यामत वाले दिन किसी अफसर नूं, किसी जिहड़े सरबराह है मुमलिकत आ उन्होंने देना पेगा या नहीं देना पेगा? ये अपने ज़मीर नाल कल्ले बह के फैसला करना। क्या ये अदारे इस वास्ते बने कि इन्हां दे उत्ते कीचड़ उछालिया जाए? तुसी गुजरांवाले तो सफ़र शुरू देख लो, एंड फैसलाबाद धोपी काट देख लो, गुजरांवाले तो जनाब के उत्ते काम शुरू होया सी, जनरल फैज़ हमीद साहब ते काम शुरू होया सी और आके एंड जड़ा होया वा जदों ये थक गए मत्था मार मार के, फिर जनरल फैज़ हमीद साहब ने जो इन्होंने सलूक या जबान इन्होंने अलकाब व आदाब इस्तेमाल किए सी वो वीडियो तरह कढ़ के याद कर लेना। याद करन तो बाद फिर तुसी इन्हां गल्लां ते गौर करना। कुछ समुंदर वाले भाई जिहड़े आ उन्हां दे मुतलक भी गौर करना कि वो उन्होंने की किया सी। क्या मैमोगेट स्कैंडल तुसी भुल गए? क्या डॉन लीक्स भुल गए? क्या बाकी अजमल कसाब वाला बयान भुल गए? या टॉम क्रूज मिसाइल वाला भुल गए? या वो जिहड़ा अफगान सफीर सी ਉਹਦਾ मैं नाम भुल गया जी, बदरत मुहिब जिहड़ा सी वो
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕੀ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਆ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਵਰਦੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਵਰਦੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਉਛਾਲਣ, ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀਆਂ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇਹ ਜੁਰਮਦਾਰ ਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨਸਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੋਟ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੀਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੌਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਫੌਜ ਤੇ ਜਾਂ ਅਦਲੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਚੜ ਉਛਾਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮੋਹਸਨ ਦਾਵੜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਜਮਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।